दोस्तों आज हम पश्चिम बंगाल के चाय के बागान यानी कि दार्जिलिंग की बात करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है, दार्जिलिंग में घूमने की कौन कौन सी मुख्य जगह हैं, वह खाने पीने की क्या व्यवस्था है और दार्जिलिंग घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, और साथ ही जानेंगे दार्जिलिंग के बारे में बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों से सटा हुआ है। दोस्तों दार्जिलिंग ब्रिटिशियर्स के समय से ही बहुत फेमस हिल स्टेशन रहा है। दार्जिलिंग अपनी दो चीजों के कारण भारत का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। एक तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा व्यू के लिए और दूसरा यहाँ के चाय के बागान के लिए। यहाँ बहुत ही बड़े स्केल पर चाय एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा यह अपनी खूबसूरती के कारण टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हैं। अगर ट्रेन से यात्रा की बात करें तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। इस जंक्शन पर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी करके आप 2 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपको 400 से 500 रुपये चार्ज लगेगा। सबसे सस्ते विकल्प के लिए आपको रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना है। फिर वहां से बस पकड़कर आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। बस का किराया लगभग 100 से 150 रुपये है। सड़क मार्ग के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको सिलीगुड़ी के रास्ते दार्जिलिंग पहुंचना होगा। सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए भारत के कई बड़े राज्यों से सीधे बस सेवा उपलब्ध है। सिलीगुड़ी से आगे आप शेयरिंग कैब, टैक्सी या फिर बस के द्वारा दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। बात करें हवाई जहाज द्वारा तो दार्जिलिंग का सबसे निकटतम एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से आप किसी भी कैब या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा लगभग 3 घंटे के सफर के बाद दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन भी है जो कि है हिमालयन रेलवे, मतलब कि टॉय ट्रेन। बट टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग जाने में आपको 7.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा और टॉय ट्रेन आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास सुबह 10 बजे मिलेगी, जो कि दार्जिलिंग शाम 5:30 बजे तक पहुंचाएगी। इतने लंबे सफर में आपको दार्जिलिंग की बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस देखने को मिल जाएंगी। बात की जाए इसकी टिकट की तो आप इसे ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां काउंटर पे मिल जाएंगे जहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं। बट मोस्टली ये ट्रेन फुल रहती है, तो आपको काउंटर टिकट मिलने के चांस बहुत कम हैं। अगर आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की टिकट नहीं मिलती है तो आप घूम मोनेस्ट्री के स्टेशन से दार्जिलिंग तक की टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं और यह ट्रेन रास्ते में कई फेमस जगहों पर भी रुकती है। तो ट्रेन में बैठे बैठे ट्रेन राइड के साथ साथ खूबसूरत जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों दार्जिलिंग पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको होटल देखना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको दार्जिलिंग में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के होटल आराम से मिल जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार अपना होटल का चुनाव कर सकते हैं। और बात करें रूम की कॉस्ट की तो यहाँ 650 रुपये से शुरू होकर आपको 4000 रुपये तक के होटल आराम से मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना होटल माल रोड या फिर गांधी रोड पर ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ ट्रांसपोर्ट व खाने पीने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों बात करें यहाँ पर खाने पीने की तो यहाँ खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ वेज और नॉन वेज हर तरह का खाना मिल जाएगा। और बात करें यहाँ के लोकल फूड की तो दोस्तों यहाँ लोकल फूड में आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में पश्चिम बंगाल का स्थानीय भोजन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देसी से लेकर विदेशी और फास्ट फूड खाना भी आप अपनी मेन्यू में रख सकते हैं। और रही खाने की कॉस्ट की बात तो 120 से लेकर 150 रुपये तक में आपको एक डिसेंट थाली यहाँ आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर घूमने की तो घूमने के लिए आपको यहाँ पर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जो कि आपको घंटाघर में मिलेगी, जो कि मॉल रोड के पास में ही है। और दोस्तों टैक्सी वाला आपसे 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये चार्ज करेगा और 5 से 6 किलोमीटर की रेडियस में आपको 7 से 8 टूरिस्ट प्लेसेस घुमाएगा और शाम को वापस आपको मॉल रोड ड्रॉप कर देगा। तब वहां से आप मॉल रोड की मार्केट को भी घूम सकते हैं और वहां शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने अगले 2 दिन की ट्रिप में आपको दार्जिलिंग से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको विजिट कर सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि पूरे दार्जिलिंग टूर पर आप 2 से 3 दिनों के लिए पहले दिन ही टैक्सी बुक कर लें,
जिससे आपको टैक्सी का सभी दिनों का किराया काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कौन कौन से प्लेसेस को अपनी ट्रिप में कवर करने चाहिए। नंबर 1, टाइगर हिल। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ की चोटी दार्जिलिंग के कंचनजंगा के बाद सबसे ऊंची चोटी है। इस हिल से आप पूरे दार्जिलिंग का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। इस जगह को दार्जिलिंग का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का सनराइज़ का सीन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सनराइज़ का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पर्यटक सुबह ही वहाँ पहुँच जाते हैं। सूरज की पहली किरण जब कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ती है तो चोटियों का रंग बदलकर गुलाबी और ऑरेंज नज़र आता है। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए ही यहाँ टूरिस्ट आते हैं और इस दृश्य का आनंद उठाते हैं। नंबर 2, बतासिया लूप। बतासिया लूप दार्जिलिंग में स्थित एक विशाल रेलवे ट्रैक लूप है। यहाँ पहाड़ों के घुमावदार रास्तों को काटकर टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। इस स्थान को एक सुंदर बाग की तरह भी बनाया गया है। इसके बगीचे में पौधों की दुर्लभ प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी। बतासिया लूप के बीच में गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया गोरखावार मेमोरियल है। टॉय ट्रेन भी यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकती है, जिससे आप शहीदों के इस स्मारक को अच्छी तरह देख सकते हैं। नंबर 3, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन दार्जिलिंग का बेहद आकर्षक व्यू पॉइंट है। पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाए जाने की वजह से ही इसका नाम रॉक गार्डन पड़ा है। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो इस जगह के और भी आकर्षित बनाता है। नंबर 4, घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री शहर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्धों का प्राचीन मठ है। घूम का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसलिए यह टूरिस्ट प्लेस दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 5, ऑब्जर्वेटरी हिल। दार्जिलिंग की मशहूर ऑब्जर्वेटरी हिल मॉल रोड के पास ही स्थित है। यह स्थान तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो अपने दार्जिलिंग के ट्रिप में इस स्थान को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 6, जापानीज टेम्पल। दार्जिलिंग शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जापानीज टेम्पल बेहद खूबसूरत बौद्ध मंदिर और मठ है। यह मंदिर जापानीज मंदिरों के तरह सफ़ेद पत्थर और गोलाकार आकृति में बनवाया गया है। नंबर 7, दार्जिलिंग रोपवे। दार्जिलिंग में रोपवे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक रोपवे की यात्रा का आनंद जरूर लेते हैं। रोपवे पर यात्रा करने वाले सैलानी यहाँ पर मौजूद चाय के बागानों, हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत वाटरफॉल का लुत्फ उठाते हैं। नंबर 8, हैप्पी टी वैली। दार्जिलिंग आए और चाय के बागान नहीं देखे तो कुछ नहीं देगा। दार्जिलिंग अपनी स्वादिष्ट चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनमें सबसे प्रसिद्ध चाय बागान हैप्पी टी वैली है। दार्जिलिंग के लगभग 80% हिस्से पर चाय की खेती होती है। यहाँ पर लोकल गाइड्स भी मौजूद हैं जो यहाँ आने वाले टूरिस्टों को जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा दार्जिलिंग में और भी बहुत सी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे मॉल रोड, सिंगलीला नेशनल पार्क, तिस्ता और रेजेंट रिवर राफ्टिंग, दार्जिलिंग का वाइल्ड लाइफ जूलॉजिकल पार्क, नाइटिंगेल पार्क और विक्टोरिया वाटरफॉल आदि। अब जानते हैं दार्जिलिंग जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों के बीच होता है। इस दौरान जब देश के अन्य भागों में खूब गर्मी पड़ती है, तब दार्जिलिंग का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस दौरान यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन यदि आप और भी ज़्यादा ठंड का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर के बीच यहाँ आ सकते हैं। लेकिन मानसून के दौरान यहाँ पर भारी वर्षा होती है और लैंडस्लाइड भी होता है, इसलिए इस दौरान पर्यटक यहाँ कम आते हैं। तो दोस्तों, ये थी दार्जिलिंग के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।